नमस्कार दोस्तों, हरियाणा स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र कुमार और आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही जरूरी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन में करने वाला हूं, जो कि मेरे पीछे आपको थंबनेल पे नजर आ रहा होगा कि जब आप कॉलेज में होते हैं तो उस समय आप हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए, या फिर मैं इसी के साथ कहूं कि आप अगर यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी तैयारी प्रिपरेशन की शुरुआत कैसे करें। और ये एक बड़ा ही कॉमन प्रश्न है जो सभी के मन में रहता है और आप इसके रिगार्डिंग इधर उधर भटकते रहते हैं और आपको जो जेन्युइन गाइडेंस है वो जेन्युइन गाइडेंस का अभाव रहता है और इसलिए आप कहीं ना कहीं उस मार्ग से भ्रमित हो जाते हैं। तो आपके जितने भी सवाल हैं, और आप लोगों के बड़े मैसेजेस आए हुए थे, कमेंट आए हुए थे मेरे पास कि सर जिस समय हम कॉलेज में होते हैं तो उस समय हम अपनी तैयारी प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करें कि जिस टाइम पर हमारा कॉलेज खत्म हो उस समय हमारा फाउंडेशन मजबूत हो, उस समय हमारी नींव मजबूत हो और हम जब हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए या फिर यूपीएससी के लिए अगर अपीयर करते हैं तो उस समय हम इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए उस भीड़ में एक अलग दिशा में खड़े हो कि हां हम अब डिजर्व करते हैं, हमारी प्रिपरेशन उस लेवल तक पहुंच गई है। तो आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों का समाधान आज इस वीडियो में होने वाला है। तो इसलिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से जरूर देखना है और जरूर यहां पर बने रहना है। एक प्रैक्टिकल सी बात बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले बिना देरी किए, बिना विलंब किए, सिर्फ आपका 1 मिनट का समय लूंगा कि आज के समय में जो सबसे जरूरी चीज है वो है एक रेपुटेटेड गवर्नमेंट जॉब। और हरियाणा सिविल सर्विसेज आपको पता है कि हरियाणा का सबसे अच्छा एग्जाम है, सबसे रेपुटेटेड एग्जाम है और जो सबसे टॉप की पोस्ट होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती हैं, प्रशासनिक पद होते हैं, वो आप यहां पर प्राप्त करते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं इसके साथ साथ, देन इट्स ऑल्सो ए बेटर ऑप्शन और दोनों तैयारी आपकी साइमल्टेनियसली चल सकती है। दूसरी बात यह है कि जब आप कॉलेज में होते हैं तो आपको पता है कि कॉलेज की जो पढ़ाई होती है कुछ एक्सेप्शनल इंस्टीट्यूशंस को छोड़ के, जनरली आप कहीं भी पढ़ रहे होते हैं तो कुछ अपवाद हैं जहां पर आपको ग्रेजुएशन में, आपके बीटेक में, बीएससी में आपको वहां पर पूरा कंसंट्रेटेड होकर पढ़ना पड़ता है। अदरवाइज कॉलेज में पढ़ाई वन नाइट फाइट कहा जाता है कि एक रात हम पढ़ लेते हैं और एक रात पढ़ के हम एग्जाम को क्या कर देते हैं, क्रैक कर देते हैं। यानी कि उस समय आपके पास इनफ टाइम होता है जब आप अपने आधार, अपने बेस को मजबूत बना सकते हैं। नंबर 2 बात क्या होती है कि मैं आपको व्यक्तिगत तजुर्बे के आधार पर बता रहा हूं कि जिस दिन आपका कॉलेज खत्म हो जाएगा उस समय, उसके बाद आप इधर उधर भटकेंगे, एकदम आपके माइंड पे प्रेशर आता है कि अब क्या करें, और उसके बाद अंधेरा दिखाई देता है कि सामने कुछ नजर नहीं आ रहा है। उस समय आपको, अगर आपका बेस मजबूत है, आपका आधार मजबूत है, तो आप किसी भी एग्जाम के लिए फाइट करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। और सबसे जरूरी बात कि जिस दिन आपका कॉलेज खत्म हो जाएगा उस दिन कब आपको 2 साल हो गए, कब आपको कॉलेज खत्म किए 3 साल हो गए, आपको महसूस भी नहीं होगा और समय इतनी तेजी से बीत जाएगा। इसलिए ये जो ग्रेजुएशन के 3 साल या 4 साल आपके पास जो टाइम है, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। अगर आपने इस समय को सही तरीके से यूटिलाइज किया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा उस दिन आप इस एग्जाम को अपीयर करने के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं उस एलिजिबल कैंडिडेट्स की लाइन में अपने आप को देखेंगे, वहां पर अपने आप को खड़ा पाएंगे। नहीं तो उसके बाद आपको 2 साल, 1.5 साल और समय देना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और यहीं पर मैं लिख देता हूं कि केवल और केवल आज हम HCS नहीं बल्कि इसके साथ आप HCS या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। देखिए, सबसे पहली चीज ये होती है कि अगर हम बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या होता है। अगर मैं यहां पर पर्टिकुलरली HCS की बात करता हूं तो HCS का जो प्रीलिम्स होता है, उसके बाद HCS में मेंस होता है एंड देन आफ्टर फिर क्या होता है, आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। तो जो प्रीलिम्स है इसके 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है GS का और दूसरा जो पेपर होता है वो होता है CSET का। जो CSET का पेपर होता है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है। क्वालिफाइंग का मतलब ये है कि इसमें आपको 33% मार्क्स अचीव करने हैं। उससे ऊपर अगर आप अचीव करते हैं तो आपका कोई औचित्य नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपकी जो मेरिट लगती है वो मेरिट किसके आधार पे लगती है, इस GS के आधार पे आपकी मेरिट लगती है। अब यहां पर ये जो CSET है इसकी तैयारी आपको अभी से करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका एग्जाम आएगा आप 1-2 महीने पहले अगर थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर देंगे, आप इजिली इसके 33% मार्क्स इसमें अचीव कर लेंगे। मेन दिक्कत आती है कि इस GS को किस तरीके से तैयार किया जाए। और GS के बारे में कहा जाता है कि अथाह समुद्र है। ठीक है, आप इसमें कितना भी पढ़ लें वो भी क्या होता है, कम होता है। ये बात वो कह सकते हैं जिनको ज्ञान नहीं होता है।
जिनको सिलेबस की इन डेप्थ नॉलेज नहीं होती है, जिनको ये नहीं पता होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। बिकॉज तैयारी में आपको कोई भी बता देगा क्या पढ़ना है, बट जिस दिन आपको कोई ये बता देता है कि क्या नहीं पढ़ना है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, तो आप सही रास्ते पर हैं। तो यहां पर क्या है कि जीएस के लिए, और यहां पर जो जीएस आप पढ़ेंगे वही जीएस का पेपर कहां पर होगा, मेंस में होगा। मेंस में आपके 4 पेपर होंगे, इंग्लिश का पेपर होगा, हिंदी का पेपर होगा और आपका जीएस का पेपर होगा, और इसके साथ साथ आपका एक पेपर होगा ऑप्शनल। ये आपका मेंस का सिलेबस है। यहां जो आपका जीएस का पेपर है और ये जो जीएस का पेपर है, ये दोनों सेम रहने वाले हैं। ये जो जीएस का पेपर है ये 200 नंबर का पेपर होगा। ये जो ऑप्शनल है ये 200 नंबर का पेपर होगा। ये जो इंग्लिश है ये 100 नंबर का पेपर होगा, और हिंदी है ये 100 नंबर का पेपर होगा। और अगर हम यूपीएससी की बात करते हैं तो यूपीएससी में जो पेपर है, यूपीएससी में भी 2 पेपर होते हैं। जीएस का पेपर होता है, सीसेट का पेपर होता है। सीसेट क्वालिफाइंग होता है, मेरिट जीएस के आधार पे लगती है, एंड देन आफ्टर फिर जीएस 1, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 होते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर मैं इस पूरे माहौल को, इस पूरे सिलेबस को समराइज कर दूं तो मैं ये कह सकता हूं आपको कि आपको केवल और केवल क्या तैयार करना है, आपको जीएस तैयार करनी है। अब ये जो जीएस होती है, इस जीएस को हम कहते हैं कि इसको कहते हैं दिस इज जनरल स्टडीज। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जनरल का मीनिंग होता है सामान्य। वो एग्जाम जब आपका कंडक्ट करवा रहे हैं तो ज्योग्राफी अगर वो पूछ रहे हैं तो उनको आप ज्योग्राफर नहीं चाहिए। वो हिस्ट्री पूछ रहे हैं तो आपको बहुत बड़े हिस्टोरियन की डिमांड नहीं कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो क्या करना है आपको मैं यहां पर लिखता हूं सब्जेक्ट, कि जो सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस, ये सब्जेक्ट आपको तैयार करने हैं। अब आप कहेंगे कि सर करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर्स के लिए आपको अभी से क्या करना है कि केवल एक हैबिट बनानी है। क्या हैबिट बनानी है कि आप रोजाना आधे घंटे पेपर पढ़ रहे हैं, कोई भी एक स्टैंडर्ड का न्यूज़पेपर। अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, आप द हिंदू पढ़ लीजिए। हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो आप जनसत्ता पढ़ लीजिए, ठीक है। अदरवाइज आप अगर ये जो सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट पर अपनी मास्टरी कर लेते हैं। कितने सब्जेक्ट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये 5 सब्जेक्ट अगर आपकी पकड़ में है, इन 5 सब्जेक्ट पर आपकी मजबूती है, तो आप अपने एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। अब आप कॉलेज में हैं तो आपके पास इनफ टाइम है, आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो आपको क्या करना है कि इन सब्जेक्ट की तैयारी के लिए मैं अगर पहले डिस्कस करता हूं हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री के लिए क्या करना है आपको, हिस्ट्री के लिए आपको सबसे पहले कुछ भी तैयार नहीं करना, केवल और केवल एनसीईआरटी बुक परचेज कर लीजिए। एनसीईआरटी बुक परचेज करेंगे, जो भी बुक डिपो होगा वहां पे जाके, और एनसीईआरटी केवल और केवल 2 एनसीईआरटी पढ़नी है आपको पढ़नी है क्लास 11th की एनसीईआरटी, क्लास 11th और उसके साथ साथ क्लास 12th। केवल और केवल ये 2 एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। और इसके अलावा अभी से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो आपको एनसीईआरटी का थोरोली एक एक वर्ड, एक एक लाइन जो है वो समझ के, उसका अर्थ समझ के और तब तैयारी करनी है। उसके बाद जब मैं बात करता हूं ज्योग्राफी के लिए, तो ज्योग्राफी के लिए क्या करना है आपको, सेम एज प्रोसेस, क्लास 11th की एनसीईआरटी और क्लास 12th की एनसीईआरटी। क्लास 11th की 2 एनसीईआरटी हैं, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी और फंडामेंटल्स ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी। इसी तरह क्लास 12th की 2 एनसीईआरटी हैं, वो दोनों एनसीईआरटी क्लास 11th की और दोनों एनसीईआरटी क्लास 12th की, ये आपको थोरोली तैयार कर लेनी है। इसके बाद जब हम बात करते हैं किसकी, पॉलिटी के लिए, जब हम बात करते हैं पॉलिटी के लिए, तो पॉलिटी के लिए आपको क्या करना है, पॉलिटी के लिए आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क नाम से बुक आती है, वो पढ़नी है। और उसके साथ साथ एक बुक ले लीजिएगा लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत के नाम से एक बुक आती है, और यहां से इस बुक को पढ़ना तब स्टार्ट करना है जब आप 11th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हो, जब आपको पता हो कि कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन काम कैसे करता है, देन आफ्टर इसको स्टार्ट करना है आपको। इसी तरह अगर आप साइंस की बात करते हैं तो साइंस के लिए आपको 10th और 9th
और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक आपको पढ़नी है। और जब हम बात करेंगे इकोनॉमी के लिए, तो आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी, आपको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए 9th 10th और 11th, 9th 10th और 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। अब यहां पर एक बात मैं बता देता हूं कि जब आप कॉलेज में तैयारी कर रहे हैं, विद कॉलेज आपकी तैयारी जो है, प्रिपरेशन जो है वो चल रही है, तो आप जब इस एनसीईआरटी को पढ़ रहे होंगे तो आपको कभी भी एनसीईआरटी सब्जेक्ट वाइज, कि आपने क्या किया, सब्जेक्ट वाइज उठाया, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी उठाई, क्लास 11th की एनसीईआरटी उठाई, क्लास 12th की एनसीईआरटी उठाई। आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है क्लास के अकॉर्डिंग। कि अगर देखो, कुछ लोग आपको बताएंगे कि जैसे आप ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ लोग बताएंगे कि आप 6th क्लास से और 12th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ो। मैं आपसे कहता हूं कि आप 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ो, और 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद और फिर क्या पढ़ो, आप क्लास 6th से और क्लास 10th की एनसीईआरटी पढ़ो। आप पहले क्लास 6th से शुरू मत करो, क्योंकि जो कंसेप्ट आप 11th क्लास में पढ़ रहे होंगे वो कहीं ना कहीं 9th क्लास में आया होगा, वो कहीं ना कहीं 7th क्लास में आया होगा, 7th के बाद 9th में आया, 9th के बाद 11th में आया। तो जब आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो आपको हो सकता है वो कंसेप्ट समझ में ना आए, तो समझ में ना आए तो उसको अंडरलाइन कर लो, उसको लिख लो और उस पर स्टार मार्क कर लो कि ये जो कंसेप्ट है ये मुझे अब पढ़ना है। उसको पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप YouTube की मदद ले सकते हैं। नो डाउट आज के समय में YouTube एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, लेकिन YouTube पर क्या है कि YouTube पर किसी चीज की श्योरिटी नहीं है। दूसरी बात क्या है कि YouTube पर आप देखेंगे तो आपको एक सब्जेक्ट डालेंगे, 50 वीडियो मिलेंगे। अब आप फिल्टर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा राइट है, कौन सा रॉन्ग है, कहां से पढ़ना है, कहां से नहीं पढ़ना है। उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स आपके पास होना चाहिए कि हां, जो आपको ये बता सके कि अब यहां पर आपको ये पढ़ना है, अब यहां पर आपको ये पढ़ना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जब आपकी ग्रेजुएशन चल रही है उस समय आपको ये जो एनसीईआरटी बुक्स मैंने बताई हैं, केवल और केवल इन एनसीईआरटी बुक्स पर आपकी मास्टरी होनी चाहिए, केवल और केवल एनसीईआरटी बुक्स पर मास्टरी होनी चाहिए। अब बात यह आती है कि ठीक है, ये एनसीईआरटी तो आप लोगों ने कर ली, एनसीईआरटी आपने 3 महीने में 4 महीने में आपने कंप्लीट कर लिया। 3 महीने 4 महीने में कंप्लीट करके दोबारा से एक बार इसको क्या कर लो, रिवाइज कर लो। अगर आप एक बात सोचो कि आपको कोई ऐसा सोर्स मिल जाए कि जहां पर आपको यह बता दिया जाए कि आपको इतने दिन में ये एनसीईआरटी बुक कंप्लीट करनी है, कोई ऐसा सोर्स मिल जाए जहां आपको ये बता दिया जाए कि आपने यहां से यहां तक की जो एनसीईआरटी की है, कल उस एनसीईआरटी का टेस्ट होगा और उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आपके पूछे जाएंगे, तो कैसा हो, आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर रहेगा कि हां मुझे कंप्लीट करना है। दूसरी बात, जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो लेट अस सपोज आप 11th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ रहे थे। एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी मैं आपको बताऊं, मेरी पर्सनल मतलब व्यक्तिगत आधार पे मैं अपना अनुभव साझा करूं कि आपको 11th क्लास की जो फिजिकल ज्योग्राफी है, जो स्टूडेंट ज्योग्राफी के नहीं रहे होंगे, आपको ये समझ नहीं आएगी, आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ह्यूमन माइंड है। ऐसा नहीं है कि आप लोग साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, आप बीएससी कर रहे हैं और आप 11th क्लास की ज्योग्राफी उठाई और फिजिकल ज्योग्राफी है वो आपको पूरी समझ में आ गई, नहीं आएगी आपको समझ में। तो सपोज करो कि वहां पर कोई टीचर आपके सामने खड़ा हो और वो आपको ये बता दे कि यहां पर ये जो लाइन लिखी है ना, इसका मीनिंग ये है और आपको यहां पर इतना पढ़ना है और इतना पढ़ के आप मुझे इतनी तारीख को रिपोर्ट करेंगे और इतनी तारीख को आपका इस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर रहेगा, आप क्या करेंगे, उस चीज को तैयार करेंगे, उस चीज को तैयार करके उसका टेस्ट अप्लाई करेंगे। आपके पास 3 साल का टाइम है, तो ये 3 साल के टाइम में अगर आपने अपने सिलेबस को, लेट अस सपोज आपने 3 महीने एनसीईआरटी पढ़ी और 3 महीने एनसीईआरटी पढ़ के आपने 5-6 महीने में आपने अपना सिलेबस क्या कर दिया, खत्म कर दिया, तो आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। और मैं आज एक बात बता दूं आपको कि आप जब इस तैयारी को शुरू करेंगे तो एक बात गांठ बांध लेना, जिस कंसेप्ट को, जिस टॉपिक को तुम अपने आप से ये वादा ना कर लो कि इसको मैं कम से कम 5 बार रिवाइज करूंगा, उसको मत पढ़ना, क्योंकि अगर उसको 5 बार रिवाइज नहीं किया तो जो आपने एक बार पढ़ा था वो समय व्यर्थ किया है आपने, उस टाइम को वेस्ट कर दिया आपने। इट इज ए क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रॉमिस विद योरसेल्फ कि आप इसको कितनी बार पढ़ेंगे, आप इसको 5 बार पढ़ेंगे।
तभी आपका क्या हो सकता है, सिलेक्शन हो सकता है। बिकॉज रिवीजन इज द की टू द सक्सेस। रीड लेस, रिवाइज मोर, एंड यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर इन चॉइस ऑफ योर बुक्स, इन चॉइस ऑफ योर स्टडी मटेरियल। आपको अपने स्टडी, मैंने यहां पे और कोई किताब लिखी नहीं, मैंने केवल क्या लिखा है, एनसीईआरटी लिखा है, नथिंग अदर देन दैट। उसके अलावा जब आप इस एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे, आपको एक पर्टिकुलर मेंटोर की जरूरत होगी कि जो आपको बताएगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देन आफ्टर आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करेंगे। और जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे, जब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगने शुरू हो जाएंगे, तब आप यू विल फिल विद द कॉन्फिडेंस। आप एक कॉन्फिडेंस से भर जाएंगे कि हाँ यार, अगर ये सवाल मैं पिछले सालों के सवाल कर सकता हूं, तो आगे जो पूछे जाएंगे वो सवाल भी मैं कर सकता हूं। और आप अगर इस प्रोसेस में कंटिन्यू 3 साल लगे रहते हैं जब आपका ग्रेजुएशन है, सो मैं आपको अश्योर करता हूं कि जिस दिन आपका ग्रेजुएशन होगा, उस दिन आपका जीएस का सिलेबस इतना मजबूत होगा कि आप किसी भी एग्जाम में अपीयर करेंगे, किसी और स्टेट पीसीएस में अपीयर करेंगे, हरियाणा सिविल सर्विसेज में अपीयर करेंगे, यूपीएससी में अपीयर करेंगे, आप उस एग्जाम में ऐसे नहीं बैठेंगे कि मुझे कुछ नहीं आता। आप उस एग्जाम की उस लाइन में खड़े होंगे, उस रो में खड़े होंगे जहां पर आप ये कह सकते हैं कि यस, हमारा सिलेक्शन हो सकता है। इज इट ओके? अब बात यह आती है कि आपको वो जो गाइडेंस है, और आपको मैंने क्या बताया कि जब आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो आपको वहां पे लाइन मार्क कर लेनी है और लिख लेना है कि जब टीचर इस सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, जब मैं कोचिंग में पढ़ूंगा, तो मैं पूछूंगा कि सर ये लाइन लिखी हुई है यहां पे, इसका मीनिंग क्या है, ये अर्थ तो बताओ इसका मुझे। क्योंकि ये लाइन कहां लिखी हुई है, ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है, और अगर एनसीईआरटी में लिखी हुई है तो इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सवाल यहीं से आएगा। आप अगर एनसीईआरटी को समझ जाते हैं तो आपका 50-60% जो पेपर है वो कवर हो गया। इज इट ओके? तो अब वो पढ़ाने वाला आपको टीचर, वो गाइड करने वाला आपको मेंटोर, वो कहां मिलेंगे? उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप जिस प्लेटफॉर्म पे क्लास देख रहे हैं, आप इस क्लास को देख रहे हैं स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म पे, एंड यू नो दैट स्टडी आईक्यू अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। मेरी टेलीग्राम आईडी है ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर, और मैं ज्योग्राफी, आप लोगों के साथ ज्योग्राफी के कुछ कंसेप्ट हैं जो साझा करता हूं, मेरी वीडियोज आपको मिल जाएंगी। सो एज ए स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी आपको मेरी बहुत सारे ज्योग्राफी के वीडियो मिलेंगे, तो आप अपने ज्योग्राफी के कंसेप्ट वहां से कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम आईडी पे आप जुड़ सकते हैं। आपको कोई भी डाउट होता है तो जीएस के किसी भी सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो उसके लिए आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, यहां पे हमने बहुत ही शानदार तरीके से कुछ बैचेज आपके लिए डिजाइन किए हैं। ये जो बैचेज आपके लिए डिजाइन किए हैं, प्लान किए हैं, ये क्या बैचेज हैं? आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है आपके इस फोन की स्क्रीन में, गूगल ओपन करके, और आपको यहां सर्च करना है जस्ट स्टडी आईक्यू। यहां पे सबसे पहला लिंक आपके पास ओपन होगा। इस लिंक पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे आप, यहां पे आएगा स्टेट पीसीएस लाइव कोर्सेस, यहां क्लिक करेंगे। यहां क्लिक करेंगे तो आपको सभी स्टेट के बैच दिखाई देंगे, लेकिन आपको यहां पे क्या सर्च करना है, हरियाणा सिविल सर्विसेज। ये हरियाणा सिविल सर्विसेज का बैच आ गया। इस बैच को जब आप देखेंगे तो देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि क्या मिल रहा है इस बैच में। इस बैच में आपको 1000 प्लस आवर्स की क्लासेस, यानी कि 1000 घंटे तक टीचर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। जब आप इसको बाय नाउ करेंगे तो ये यहां पे 14,999 प्राइस दिख रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा आपको 14,999 पे नहीं करना है। बाय नाउ किया आपने तो आपको क्या मिला, लाइव क्लासेस, यानी कि टीचर आपको पढ़ा रहा है, और ये फाउंडेशन बैच है। यहां देखिए, ये जो बैच है ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन का मतलब आधार, फाउंडेशन का मतलब नींव, यानी कि यहां पर बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा। आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं, आपने तो 10th क्लास के बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ी ही नहीं है, आप तो भूल गए 4 साल में, 3 साल में। अब आपको जीरो से पढ़ाया जाएगा, आपको बताया जाएगा एक एक चीज कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप क्यों है, अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप है, इस बात के प्रमाण कहां से मिलते हैं, हम कैसे कह सकते हैं, अर्थ कैसे रिवॉल्व करता है, कैसे रोटेट करता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, यानी कि फाउंडेशन बैच है ये। तो आपने बाय नाउ किया, यहां आपको लाइव क्लासेस 1000 प्लस आवर्स की, 1-to-1 मेंटोरशिप। मैंने क्या बताया आपको कि आपको पर्टिकुलर एक मेंटोर असाइन किया जाएगा जो आपको बताएगा कि आपको कितने दिन में क्या खत्म करना है, इतने दिन में ये तैयारी करनी है, इतने दिन में ये तैयारी करनी है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आप टेस्ट लगाएंगे। आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, ऐसा थोड़ी है यूट्यूब पे देख लिया कि ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, नहीं।
जब आप खुद स्टीयरिंग पे बैठते हैं तब आप उसको कहीं पे टच करते हैं, आपको अंदाजा होता है कि ये गड्ढा इतनी दूर है, यहां से गाड़ी निकालूंगा तो निकल जाएगी। सिली मिस्टेक्स पता चलती हैं, वही सिली मिस्टेक्स यहां पता चलेंगी। हैंड रिटन नोट्स, मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा, अगर आपने अपने आप से वादा नहीं किया कि मैं इस टॉपिक को 5 बार रिवाइज नहीं कर लूंगा, देन एक बार भी आपने पढ़ा है तो यू आर डूइंग द क्रिमिनल वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आपको क्या करना है, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ताकि क्या है कि एक तो मैं आपको इतना बड़ा नोट्स का बंडल दूं और मैं कहूं कि इसको रिवाइज करो, आप डर जाएंगे, और मैं एक आपको 15, 20, 25, 30 पेज दे दूं और मैं कहूं इसको रिवाइज करो, आप तुरंत रिवाइज कर जाएंगे और आपके सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए। तो हैंड रिटन नोट्स, लाइव क्लासेस, जीएस फाउंडेशन, आधार जो है उसकी, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक, यानी कि हर एक टॉपिक पूरा सिलेबस आपको थोरोली करवाया जाएगा। टेस्ट सीरीज होगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, उसके सॉल्यूशंस होंगे, और आप स्टडी आईक्यू की क्वालिटी एजुकेशन पे अपनी तैयारी कर सकते हैं। 2 साल की वैलिडिटी है, यानी कि 2 साल तक बैच आपके पास रहेगा। तो 2 साल तक मैं मानता हूं कि आप 2-3 बार इस सिलेबस को कवर कर पाएंगे। आप देख पाएंगे, जहां कहीं एक बार क्लास को देख लो, 10 दिन के बाद दोबारा देख लेना, आपको 10 चीजें उसी क्लास में नहीं मिलेंगी कि हाँ यार ये तो पहली बार पढ़ा ही नहीं मैंने, ये तो पहली बार रह गया था मेरा। ये सारी चीजें आपको 24 महीने की वैलिडिटी। जब आप यहां पर 14,999 देख रहे हैं तो यहां क्लिक करना है 2 ऑफर्स अवेलेबल, और यहां एक कोड लगा देना है, और आपको कोड लगाना है NK लाइव। NK लाइव कोड जब आप यूज करेंगे तो आपको यहां पर 3,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, 2,999 का। सो यू हैव टू यूज द कोड NK लाइव। इस कोड को अप्लाई करें और आपको 14,999 रुपए का बैच केवल 11,999 रुपए में मिल गया है। इसका मतलब यह है कि आप लोग बेहतरीन तरीके से इस कोड को यूज करके अपनी तैयारी प्रिपरेशन को आगे लेके जा सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी बाय नरेंद्र सर मेरी टेलीग्राम आईडी है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप मेरे से जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और आपकी तैयारी प्रिपरेशन में हम आपके भागीदार, आपके सहयोगी रहेंगे। तो इसी नोट के साथ आज रोकना चाहूंगा। उम्मीद करूंगा आप सभी तैयारी प्रिपरेशन अगर आपने शुरू नहीं की है तो शुरू करेंगे, और आप लोग हमारे साथ अगर जुड़ते हैं तो आपको यहां पर वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग, यानी कि आपको बेहतरीन तरीके से समग्र रूप से होलिस्टिक वे में आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा। सो इसी नोट के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।